हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर कोचिंग बाय टेक्स्ट बुक। आई एम सोनप्रिया। दोस्तों, आपने सुना होगा जियोपॉलिटिक्स के अंदर जो कंट्रीज हैं वो शान दाम दंड भेद सब कुछ यूज करती हैं अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। अगर हम रिसेंट ईयर्स में देखें तो कंट्रीज जो हैं वो न केवल फिजिकल या मिलिट्री वॉरफेयर का सहारा ले रही हैं, बल्कि साइबर वॉरफेयर के साथ साथ में मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स जो हैं उनको भी चलाया जा रहा है अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। साथ ही में एशिया और अफ्रीका की जो कंट्रीज इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इतनी वेल ऑफ नहीं है, उनके अंदर कुछ पावरफुल कंट्रीज जो हैं वो अपने सारे असेट्स को यूज कर रही हैं ताकि उन कंट्रीज की जो सिचुएशन है उसको अपने फेवर में यूज कर सकें, वह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करके, इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट करके। ये जो एग्रेसिव कंट्रीज हैं इसका बेस्ट एग्जांपल चाइना है एंड विक्टिम कंट्रीज के अंदर पाकिस्तान और श्रीलंका से अच्छा कोई एग्जाम्पल हमारे लिए नहीं है। रिसेंटली क्या हुआ, चाइना ने इंडिया के अगेंस्ट एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन जो है उसे लॉन्च किया है श्रीलंका के अंदर, जहां पे श्रीलंका की जनता को इंडिया के खिलाफ भड़काने की कोशिश की जा रही है। हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो हैं उनको तोड़ मरोड़ के गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आइए जानते हैं पूरा मुद्दा क्या है। दोस्तों, आपको पता है नैन्सी पेलोसी, यूएस स्पीकर ऑफ हाउस, जिनकी ताइवान विजिट जो है वो इतनी ज्यादा फेमस या इनफेमस हो गई, उसके बारे में तो आप जानते हैं। और इस विजिट के बाद में चाइना जो है वो बहुत भूखा गया था, क्योंकि चाइना का मानना है कि नैन्सी पेलोसी की ताइवानीज ये जो विजिट है इसने चाइना की वन चाइना पॉलिसी जो है उसको वायलेट किया है। वन चाइना पॉलिसी सिंपल भाषा में कहूं तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो मेनलैंड चाइना है, उसका कहना है देयर इज नो कंट्री सच एज ताइवान, देयर इज ओनली वन चाइना एंड दैट इज वी। अब इस विजिट के बाद में ताइवानीज स्ट्रेट जो है उसके अंदर काफी इनस्टेबिलिटी हमको देखने को मिल रही है। चाइना जो है वो काफी एग्रेसिव तरीके से यहाँ पे मिलिट्री ड्रिल्स जो है वो कंडक्ट कर रहा है। यूएस जो है वो अपनी शिप्स भेज रहा है, यानी माहौल जो है वो काफी गर्म है। लेकिन फिर भी इंडिया ने अभी तक ये जो चाइनीज एग्रेशन है ताइवानीज स्ट्रेट के अंदर, इसे ओपनली क्रिटिसाइज नहीं किया था। जब चाइना की एग्रेसिव पॉलिसीज के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से पूछा गया तो आप एक स्टेटमेंट जो है इसे देख सकते हैं। India was concerned at recent developments and urged exercise of restraint, avoidance of unilateral actions to change the status quo, de-escalation of tensions and efforts to maintain peace and stability in the region. यानी सिंपल भाषा में इंडिया ने कहा हर कंट्री को संयम बरतना चाहिए एंड कोशिश करनी चाहिए कि जो रीजन है उसके अंदर पीस एंड स्टेबिलिटी जो है वो कायम रहे। जब वन चाइना पॉलिसी पे इंडिया का क्या कहना है ये पूछा गया तो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि हमारा जो भी स्टांस है वो बहुत क्लियर है, हमें बार बार उसको रीट्रेट करने की या बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि 1949 के बाद जब हमने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकॉग्नाइज किया, तभी से इंडिया जो है वो उसकी वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता आया है। लेकिन 2008-9 के बाद में इंडिया ने इसे ऑफिशियली डिक्लेयर करना एक तरीके से बंद कर दिया है, क्योंकि चाइना जो है वो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको स्टेपल्ड वीजा जो है वो इशू कर रहा है, यानी कि चाइना लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को अपनी टेरिटरीज क्लेम कर रहा है, यानी वायलेटिंग द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब क्या हुआ, अब अगर आप यहां पे देखें तो एक और इंसिडेंट हुआ था, उस इंसिडेंट की भी बात करते हैं, फिर रिसेंट डेवलपमेंट को देखेंगे। युवान वैंग 5, ये जो चाइनीज शिप है ये तो काफी न्यूज में रही, आप जानते ही होंगे। बेसिकली ये एक चाइनीज स्पाई शिप थी जो कि श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पे डॉक करने वाली थी। इंडिया और यूएस ने इसका विरोध किया, श्रीलंकन गवर्नमेंट से कहा कि आप ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, ऐसे में इस शिप का यहाँ पे आना न केवल श्रीलंका के लोगों के लिए खतरा है बल्कि इंडिया की सिक्योरिटी के लिए भी ये एक तरीके से खतरा साबित हो सकता है। चाइनीज जो गवर्नमेंट है उसने काफी यू टर्न्स माने कि आने देते हैं शिप को, नहीं आने देते हैं। फाइनली दिस शिप डॉक्ड एट हम्बनटोटा पोर्ट ऑफ श्रीलंका।
दोस्तों आप जानते हैं हम्बनटोटा पोर्ट जो है उसके जो लोकेशन है वो काफी स्ट्रेटेजिक है। यहाँ से काफी इंडियन ओशन से गुजरने वाले जो ट्रेड रूट्स हैं वो पास होते हैं। इतना ही नहीं, हम्बनटोटा जो है वो इंडियन ओशन रीजन के अंदर सिक्योरिटी, स्पेशली मैरीटाइम सिक्योरिटी के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शिप आई और चले गई, लेकिन इंडिया और चाइना का इसके ऊपर जो तू मैमे है वो कंटिन्यूड है। एंड चाइनीज एम्बेसी के एक स्टेटमेंट से ये जो दोनों कंट्रीज के बीच में हम्बनटोटा पोर्ट वाली शिप के लेकर के जो टेंशंस थी वो और बढ़ गई हैं। अब इंडिया ने ओपनली चाइना को क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि आप ताइवानीज स्ट्रेट का मिलिटराइजेशन कर रहे हो। आखिर इंडिया की पोजीशन में ये सडन चेंज क्यों? अभी तक तो इंडिया ने ओपनली क्रिटिसाइज नहीं किया था ताइवान के ऊपर चाइना को। जानते हैं कहानी को थोड़ा सा डिटेल में। हुआ क्या, रिसेंटली G7 के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी एक मीटिंग हुई और इन्होंने एज यूजुअल चाइना को क्रिटिसाइज किया उसकी ताइवानीज पॉलिसीज को लेके और ताइवानीज स्ट्रीट में जो वो मिलिट्री एग्रेशन कर रहा है उसको लेके, कि एक नॉर्मल जो विजिट थी उसको लेकर के चाइना को कोई हक नहीं है कि वो ताइवानीज स्ट्रेट को इतना ज्यादा डिस्टेबलाइज कर दे। अब G7 के मिनिस्टर्स का ये जो स्टेटमेंट था इसके रिस्पॉन्स में आता है चाइनीज एम्बेसी इन श्रीलंका का स्टेटमेंट। और यहां पे वो कहते हैं कि लुकिंग बैक एट द ग्रेट हिस्ट्री ऑफ द आइलैंड, श्रीलंका हैज ओवरकम एग्रेशन फ्रॉम इट्स नॉर्दर्न नेबर 17 टाइम्स। यानी इंडिया को टारगेट किया जा रहा है कि श्रीलंका का जो उत्तरी पड़ोसी है उसने श्रीलंका को 17 टाइम अटैक किया है। डोंट नो विच हिस्ट्री बुक्स चाइनीज पीपल आर रीडिंग। साथ ही ये भी कहा कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इन्होंने 450 साल तक श्रीलंका को कॉलोनाइज करके रखा और इन्हें कोई हक नहीं बनता कि ये चाइनीज पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करें। इतना ही नहीं, श्रीलंका को एक तरीके से ये बताने के लिए कि चाइना उनका वेल विशर है, श्रीलंका को प्रेज किया गया और कहा गया कि श्रीलंका ने एंटी टेररिज्म वॉर फाइट किया है 3 डिकेड तक, यानी 30 साल तक अगेंस्ट लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, एंड स्टिल इट इज स्टैंडिंग ब्रेवली एंड प्राउडली। यानी श्रीलंका को कहा जा रहा है कि वेस्ट और इंडिया तो एग्रेसर है एंड चाइना उनका शुभचिंतक है, और कहा दोनों ही कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे की सॉवरेंटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए एक दूसरे का साथ देंगे। अब यहां पे मैं आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट बता दूं, चाइना कौन से 17 अटैक्स की बात कर रहा है नहीं पता, लेकिन हाँ, चोला एम्पायर के टाइम पे श्रीलंका जो है वो इंडिया का हिस्सा हुआ करता था, चोला एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 17 टाइम्स। अब यहां पे जो इंडियन एम्बेसी है श्रीलंका के अंदर उनका रिस्पॉन्स आता है और वो कहते हैं कि हो सकता है कि ये जो चाइनीज एम्बेसडर ने स्टेटमेंट दिया है ये उनकी पर्सनल ट्रेड्स को रिफ्लेक्ट करता है या उनकी कंट्री के ट्रेड को, एंड ये डिप्लोमेटिक एटिकेट्स का वायलेशन है। साथ ही में क्रिटिसाइज करते हुए ये भी कहा कि जो खुद कंट्री एग्रेसिव पॉलिसीज को फॉलो करती है वो इंडिया के ऊपर थोपने की जरूरत नहीं है। एंड साथ ही में चाइना जिस तरीके से अफ्रीका और एशिया के देशों में एक ओपेक तरीके से, चाहे फिर वो पाकिस्तान हो गया, अफ्रीका के देश हो गए या श्रीलंका हो गया, जिस तरीके से इनकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पॉलिसीज को चाइना अपने कंट्रोल में ले रहा है, इनको एक डेट क्राइसिस के अंदर फोर्स कर रहा है और डेट डिप्लोमेसी को फॉलो करता है, जिसके थ्रू चाइना इन कंट्रीज को पहले लोन देता है जो काफी हाई इंटरेस्ट रेट पे होते हैं। चाइना को पता होता है ये कंट्रीज इनको रिटर्न नहीं कर पाएंगी और फिर चाइना इनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स के ऊपर कब्जा करता है, उनको लीज पे लेता है या इन कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है उनकी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करता है इंडिया जैसी कंट्रीज के इंटरेस्ट को हर्ट करने के लिए। आप हम्बनटोटा पोर्ट को ही ले लीजिए। हम्बनटोटा पोर्ट जो है उसको चाइना ने श्रीलंका से 99 इयर्स की लीज पे लिया है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे लोकेटेड है, मैंने आपको बताया। सो नाउ चाइना हैज लॉन्च्ड मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन अगेंस्ट इंडिया इन श्रीलंका। चाइना ये पहली बार नहीं कर रहा, ऐसा वो पाकिस्तान में भी करते आया है
और इसके थ्रू वो वहाँ की जो पब्लिक है उसके सेंटिमेंट्स इंडिया के खिलाफ करते आया है। दोस्तों, अगर ऐसा ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल सुपर कोचिंग आईएएस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे सुपर कोचिंग के कोर्स को परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी सारी नीड्स को ध्यान में रखा जाए रहा है। फिर वीडियो कोर्सेस, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, डेली लाइव क्लास, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एक बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर। और गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त पे आपको स्पेशल ऑफर मिल रहा है। जो कोर्स हमारा नॉर्मली 2500 रुपये पर महीने पे मिलता है, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं SON20 1680 पर मंथ पे मिल जाएगा। तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।